नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज 3 अगस्त है। आज ये 3 अगस्त की टेस्ट सीरीज है। लगातार प्रतिदिन टेस्ट सीरीज हो रही है, वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है, लाइव क्लास दिया जा रहा है, पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें लगातार आप लोगों को दी जा रही हैं और जिसमें से आप देख रहे हैं कि कई लोग ये कह रहे थे कि सर पेपर जो आप बनाते हैं, जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है, बहुत ही कठिन होती है, कभी साधारण प्रश्न लाइए। तो बिल्कुल आज एकदम साधारण प्रश्न है। आप लोग भी देखें, ये वीडियो पब्लिश है और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ऐसे साधारण सीरीज में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। कमेंट ज़रूर करिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। तो यहाँ पर 100 प्रश्न है, सीधे उत्तर बताते चलेंगे। बहुत ही साधारण प्रश्न है, डिटेल बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज इस तरीके की यह पहली सीरीज है बहुत ही साधारण प्रश्नों की। शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की रूपायन किसने किया था? बिल्कुल आप उत्तर अपना लिखते चलें या बताते चलें या देखते चलें। सी हो जाएगा महात्मा गांधी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया? उत्तर हो जाएगा सी, 5 वर्गों में। पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी, तो 5 भागों में। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा प्लेटो। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सीमा मगही भोजपुरी से प्रभावित है। ठलुआ क्लब, चक्कर क्लब, ये बहुत सारे हैं, आप लोग जानते ही होंगे। बहुत ही साधारण, जैसे मैंने कहा था, बाबू गुलाब राय का है। आज के प्रश्न बहुत ही साधारण है और ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र है त्यागपत्र, जो कि 1937 में जिसका प्रकाशन हुआ था, 1937 में। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? किसमें उपबंध है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 120। निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो दिवाली अज्ञेय का नहीं है, अशोक भटनागर का है। महमूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? उत्तर हो जाएगा हरियाणवी को। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? उत्तर हो जाएगा आचार्य जगन्नाथ का है, पंडित राज जगन्नाथ का यह कथन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 क्रम से ही है। पहले प्रेमाश्रम है 1922 में, फिर रंगभूमि आपको मिलेगा 25 में, तो ये क्रम से ही दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? उत्तर हो जाएगा उत्साह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? तो 1912 होगा। 11 वर्ष का समय कहानी किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। 15 का सी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रूपक रहस्य रचना किसकी है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और साहित्य है, भाषा विज्ञान है, साहित्यालोचन है, रूपक रहस्य है, मेरी आत्मकहानी है, साहित्य लेख है। तो ये सब रचनाएं जो श्याम सुंदर दास की खूब परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। किसने कहा था? तो अशोक उपाध्याय ने कहा था। अशोक उपाध्याय ने कहा था। हो सकता है ये बहुत सारे लोगों को ना मालूम हो। मैं आपको बताऊं कि बरेली के इज्जत नगर में रेल मंडल की ओर से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की गई, जिसमें बरेली कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष जो थे डॉक्टर अशोक उपाध्याय, उन्होंने सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि घोषित किया। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पंत जी ने हिंदी साहित्य में छायावाद युग का प्रारंभ किया था। लाजपत महिमा किस प्रकार की रचना है? तो एक जीवनी है। लाजपत महिमा महादेव भट्ट ने 1907 में लिखा था। महादेव भट्ट ने 1907 में लिखा था। निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया? तो कवि वचन सुधा का किया, 15 अगस्त 1867 को। कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ए, प्रेमचंद को।
हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच में लिखा गया। फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस्तबार दाला लेतरोत्तर अंदुई हिंदुस्तानी गारसा दतासी का। केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो पुरानी वैश्वाड़ी कहा है। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? उत्तर हो जाएगा 1929 में प्रकाशित हुआ। जयशंकर प्रसाद का कंकाल उपन्यास 1929 में प्रकाशित हुआ है। कंकाल उपन्यास। सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन है? उत्तर हो जाएगा आचार्य वामन का कथन है। कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती है। प्रश्न कैसे हैं जरूर बताइएगा और कितने सही हो रहे हैं ये भी बताइएगा। आज पहली बार इतना साधारण टेस्ट सीरीज दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर कभी कभी तो साधारण दे दिया कीजिए। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी। अशोक के फूल। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है अर्धनारीश्वर। जहाँ पहले वाक्य में उपमेय और दूसरे में उपमान और उसके साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? और वहाँ पंक्ति भी दी गई कि परगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दृष्टांत। सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते थे? तो उत्तर हो जाएगा पाली को मागधी कहते थे। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, सरोज स्मृति की पंक्ति। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? उत्तर हो जाएगा अवधि। बहुत ही साधारण है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण किसका ग्रंथ है? उत्तर हो जाएगा आनंद प्रकाश दीक्षित का है। निम्न में से अरस्तु की रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा रिटोरिक। अरस्तु का ग्रंथ रिटोरिक है। अजातशत्रु नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर हो जाएगा 1922 में अजातशत्रु का प्रकाशन हुआ। जयशंकर प्रसाद का नाटक लोक भारती से प्रकाशित हुआ था। लोक भारती से। औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? तो आचार्य क्षेमेंद्र हैं। निम्न में से किस रस का अस्थायी भाव विस्मय है? उत्तर हो जाएगा अद्भुत रस। निम्न रचनाओं में कौन सी रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र की काव्य रचना नहीं है? उत्तर हो जाएगा प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आदर्श हिंदू लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है। जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा वस्तु में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? उत्तर हो जाएगा संतृप्ति वक्रता। संतृप्त वक्रता। तरुण के स्वप्न शीर्षकृत किस प्रकार की गद्य रचना है? उत्तर हो जाएगा आपका सी आत्मकथा है तरुण के स्वप्न। यूनान का सबसे पहला कवि कौन था? तो होमर था। यूनान का सबसे पहला कवि होमर। निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस पर व्याख्या प्रस्तुत नहीं किया है? नहीं किया है, ध्यान देना। तो उत्तर हो जाएगा राजनीति परक व्याख्या। इनमें कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली सड़क गुप्त का नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा मानसी। मानसी नहीं है। राम नरेश त्रिपाठी का है मानसी। जसहर चरित किसका है? उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत का है। पुष्पदंत का है। पुष्पदंत की और भी रचनाएं खूब पूछी गई। महापुराण है। जसहर चरित को यशोधर चरित भी कहा जाता है। नय कुमार चरियु जिसे नाग कुमार चरित कहते हैं, ये भी खूब पूछा जाता है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। इनमें से कौन सा ग्रंथ I.A. रिचर्ड्स का नहीं है? तो पोइतिका। डी उत्तर हो जाएगा आपका। डी उत्तर हो जाएगा पोइतिका। चंदायन रचना कब लिखी गई है? आपका उत्तर हो जाएगा ए 1379 में।
बिहार की 3 बोलियों को एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया है? उत्तर हो जाएगा ग्रियर्सन ने दिया। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? उत्तर हो जाएगा बी मिश्र बंधु हैं। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? उत्तर हो जाएगा सी अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह आज कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ का है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। कैसा रिवीजन हो रहा है? कितने साधारण प्रश्न हैं और कितने आपके सही हो रहे हैं जरूर बताइएगा। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बतलाते हुए लिखा कि काव्य यथाशेष कृत्य व्यवहार विदेशी वेत रक्षते? आपका उत्तर हो जाएगा मम्मट। डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य कौन सा है? तो उद्धव शतक। अगला प्रश्न है रीत को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा वामन ने कहा है। वामन। आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? उत्तर हो जाएगा गोपाल दास गहमरी। रामदहिन मिश्र की रचना काव्य विमर्श का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर हो जाएगा 1951। नवजागरणकालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत से सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी उत्तर हो जाएगा बी 1 2 3 4। 1 2 3 4। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्तर हो जाएगा रौद्र का क्रोध होगा। काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? उत्तर हो जाएगा काव्य के 2 प्रधान भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में कहा गया तो पौमचर्यु होगा। पौमचर्यु। निम्न में से कौन सा ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? तो पद्म प्रसून है। अलवार संतों की संख्या कितनी है? तो अलवार संतों की संख्या 12 है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा में। निम्नलिखित आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर कौन नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा भगीरथ मिश्र नहीं है। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो पृथ्वीराज रासो की है कैमास वध। पृथ्वीराज रासो के जो खंड हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समय कहा गया है। सारी चीज़ें बताया गया। रेवा तट आपको पढ़ाया जाएगा, पृथ्वीराज समय पढ़ाया जाएगा। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? तो अस्कोली ने। अस्कोली। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर। कछुआ धर्म किसका निबंध है? यह सब बहुत ही साधारण प्रश्न है चंद्र शर्मा गुलेरी। लेकिन आपके कितने सही हो रहे हैं जरूर बताइएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? तो 83 में होगा, 1983 में। इश्कनामा किसकी रचना है? बोधा की रचना है इश्कनामा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका पहला 1 2 3 4। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसैनी से हुई है। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? उत्तर हो जाएगा 1873 में। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा ही गया है, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, डी होगा। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? तो संस्कृत मध्यकालीन नहीं है। मध्यकालीन में अपभ्रंश है, पाली है, प्राकृत है। निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो तावान कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तावान प्रेमचंद जी की कहानी है। निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संकलित हैं? आपका उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में कौन नहीं है? उत्तर हो जाएगा बघेली नहीं है। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1905 होगा। ए।
1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन नियुक्त किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दब्ब सहाव पवास नामक अपभ्रंश में लिखित रचना किसकी है? उत्तर हो जाएगा देवसेन की है। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य परंपरा की नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया गया है। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा सी रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। भाषा और समाज। भाट भाषा किसे कहा जाता है? डिंगल को कहा जाता है। खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? तो खंड काव्य है संदेश रासक। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किसने प्रस्तुत किया है? उत्तर हो जाएगा रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने। साहित्य लहरी के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा साहित्य लहरी सूरदास का है। इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म की भाषा इनमें से क्या है? उत्तर हो जाएगा पाली है। पाली है। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो रुद्र संप्रदाय। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? तो अपभ्रंश के दो भेद किए हैं इन्होंने, पूर्वी और पश्चिमी। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा इस पुस्तक के लेखक हैं भगीरथ मिश्र। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की है। सदल मिश्र की है। कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? अपभ्रंश। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं है? ध्यान देना, आचार्य चिंतामणि का नहीं है। तो कवि प्रिया आचार्य चिंतामणि का नहीं है, केशवदास का है। केशवदास का रसिक प्रिया, छंदमाला, रतन बावनी, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सब खूब पूछा जाता है। सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा 1918 ईस्वी। वक्रोक्त जीवितम के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा आचार्य कुंतक। तो ये 100 प्रश्न थे, कैसे लगे अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। पहली बार इतने साधारण प्रश्न दिए गए तो ज़रूर आप बताइएगा। बाकी सभी लोगों को सीरीज़ दी जा चुकी है, कल भी ऐसी ही एक सीरीज़ और दी जाएगी।